नमस्ते बच्चों, सुप्रभात। मैं मेवाड़ा मनोज दीपदर्शन विद्या संकुल से संस्कृत विषयाध्यापक। आज हम पढ़ेंगे संस्कृत कक्षा 7 संस्कृत व्याकरण तृतीयः पाठः सर्वनाम प्रकरणम। तो आज हम पढ़ने वाले हैं सर्वनाम प्रकरण। तो हम पढ़ रहे हैं तृतीयः पाठः सर्वनाम प्रकरणम। अब देखिए सर्वनाम क्या होता है, सबसे पहले हम वो समझेंगे। तो देखिए संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को हम सर्वनाम कहते हैं। यानी कि सर्वनाम प्रकरण पढ़ने के लिए सर्वप्रथम हम सर्वनाम का पढ़ना जरूरी है, समझना जरूरी है। तो सर्वनाम क्या होता है? जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं वो शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। जिस प्रकार वह, वे, तुम, सब, मैं, हम, यह आदि हिंदी के सर्वनाम हैं, ठीक उसी प्रकार संस्कृत भाषा में प्रयुक्त होने वाले कुछ सर्वनाम शब्द इस प्रकार है। यानी कि जिस प्रकार से हम हिंदी के अंदर सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करते हैं, ठीक उसी तरह हम संस्कृत भाषा के अंदर भी सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करते हैं। और वो संस्कृत भाषा के सर्वनाम शब्द कौन कौन से हैं, तो यहाँ पर कुछ उदाहरण के रूप में दिए गए हैं। जैसे सह, एषः, सा, इदम, त्वम, अहम आदि, ये संस्कृत के सर्वनाम शब्द हैं। अब देखिए वाक्य में सर्वनाम पदों का प्रयोग इस प्रकार किया जाता है। सह गच्छति, वह जाता है। वयम स्वगृहम गच्छामः, हम सब अपने अपने घर को जाते हैं। सर्वनाम के रूपों में संबोधन कारक नहीं होता है। तो ये हुआ हमारे सर्वनाम का परिचय और उदाहरण और शब्द। अब देखिए सर्वनाम शब्दों का हम तीनों पुरुषों के अंदर किस प्रकार प्रयोग करते हैं, तो वो यहाँ पर आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। पुल्लिंग सर्वनाम शब्द है सह, अर्थात वह, सह, ताऊ, ते, ये तीनों वचनों के अंदर, तीनों लिंगों के अंदर दिया गया है। स्त्रीलिंग के अंदर तीनों वचनों में देखेंगे सा, ते, ता, यानी कि वह लड़की, वे दो लड़कियां और वे सब लड़कियां। यदि हम नपुंसकलिंग सर्वनाम की बात करें तो तत्, ते, तानि, यानी कि वह वस्तु, वे दो वस्तुएं और वे सब वस्तुएं। यदि हम मध्यम पुरुष की बात करें तो मध्यम पुरुष के अंदर तीनों लिंगों में सेम चलता है, समान चलता है। तो देखिए एक वचन, द्विवचन, बहुवचन में देखिए पहला एक वचन में त्वम अर्थात तुम, युवाम अर्थात तुम दोनों, और यूयम अर्थात तुम सब। यदि हम उत्तम पुरुष की बात करें, उत्तम पुरुष में सर्वनाम शब्दों की बात करें तो तीनों लिंगों में यहाँ पर भी समान चलता है। और अहम अर्थात मैं, आवाम अर्थात हम दो, और वयम अर्थात हम सब। इस प्रकार से हम सर्वनाम शब्दों का तीनों पुरुष के अंदर, तीनों लिंगों के अंदर, तीनों वचनों के अंदर इस प्रकार से हम प्रयोग करते हैं। ओके, अब देखिए तीनों लिंगों के अंदर वापस दे रखा है नीचे इंडेक्स में सह, ताऊ, ते, सा, ते, ताः, तत्, ते, तानि, और मध्यम पुरुष के अंदर त्वम, युवाम, यूयम, और उत्तम पुरुष के अंदर या अन्य पुरुष की बात करें तो अहम, आवाम और वयम। देखिए प्रथम पुरुष सर्वनामों का हम वाक्यों में प्रयोग किस प्रकार करेंगे, तो देखिए यहाँ पर एक वचन में सह बालकः लिखति, वह बालक लिखता है। द्विवचन के अंदर तौ बालको लिखता, दो बालक लिखते हैं। बहुवचन में ते बालकाः लिखन्ति, वे सब बालक लिखते हैं। अब देखिए स्त्रीलिंग की अगर बात करें, सा बालिका क्रीडति, वह लड़की खेलती है। ते बालिके क्रीडत, वे दोनों बालिकाएं खेलती हैं। ता बालिका क्रीडन्ति, वे सब बालिकाएं खेलती हैं। ये हुआ स्त्रीलिंग में। अब देखिए नपुंसकलिंग यदि हम बात करें तो तत् पुस्तकम अस्ति, वह पुस्तक हैं। ते पुस्तके स्त, वे दो पुस्तकें हैं। तानि पुस्तकानि सन्ति, वे सब पुस्तकें हैं।
तो ये हुआ प्रथम पुरुष के अंदर तीनों लिंगों के अंदर वाक्य में प्रयोग। अब हम मध्यम पुरुष के अंदर वाक्य में प्रयोग पढ़ेंगे। अब देखिए मध्यम पुरुष सर्वनाम शब्दों का वाक्य में प्रयोग, तो देखिए त्वम पाठम पढ़सी, तुम पाठ पढ़ते हो, युवाम पाठम पढ़ता, तुम दोनों पाठ पढ़ते हो, यूयम पाठम पठत अर्थात तुम सब पाठ पढ़ते हो। ये हुआ मध्यम पुरुष सर्वनाम शब्दों का वाक्य में प्रयोग। अब हम पढ़ेंगे उत्तम पुरुष सर्वनामों का वाक्यों में प्रयोग। तो पहला वाक्य आपका अहम विद्यालयम गच्छामि, मैं विद्यालय जाता हूँ, आवाम विद्यालयम गच्छामः, हम दोनों विद्यालय जाते हैं, और वयम विद्यालयम गच्छामः, हम सब विद्यालय जाते हैं। तो ये हुआ हमारा प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष सर्वनाम शब्दों का वाक्य में प्रयोग। देखिए सर्वनाम शब्दों के शब्द रूप, तो देखिए पहला है अस्मद, में तीनों लिंगों में समान रूप से चलता है। अब देखिए विभक्ति एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। अब देखिए प्रथमा विभक्ति में अहम आवाम वयम, द्वितीय विभक्ति में माम आवाम अस्मान, तृतीय विभक्ति में मय्या आवाभ्याम अस्माभिः, चतुर्थी विभक्ति में मह्यम आवाभ्याम अस्मभ्यम, पंचमी विभक्ति में मद आवाभ्याम अस्मत्, और षष्ठी विभक्ति में मम आवयोः अस्माकम, और सप्तमी विभक्ति की यदि हम बात करें तो मयि आवयोः अस्मासु। तो ये हुआ हमारा अस्मत् शब्द यानी कि में सर्वनाम शब्द का शब्द रूप। तो देखिए हमने अस्मत् शब्द पढ़ लिया, अब हम युष्मत् शब्द अर्थात तुमको तीनों लिंगों में समान रूप में जो चलता है उसका हम पढ़ेंगे। तो प्रथमा विभक्ति के अंदर त्वम युवाम यूयम, द्वितीय विभक्ति के अंदर त्वाम युवाम युष्मान, तृतीय विभक्ति के अंदर त्वया युवाभ्याम युष्माभिः, चतुर्थी विभक्ति की यदि बात करें हम तो तुभ्यम युवाभ्याम युष्मभ्यम, पंचमी विभक्ति में त्वत् युवाभ्याम युष्मत्, षष्ठी विभक्ति के अंदर तौ युवयोः युष्माकम, और सप्तमी विभक्ति की यदि हम बात करें तो त्वयि युवयोः युष्मासु। ये हुआ हमारा युष्मत् शब्द। तो हमने अस्मत् और युष्मत् शब्द पढ़ लिया है। अब देखिए हम पढ़ रहे हैं तत् अर्थात वह पुल्लिंग के अंदर। तो देखिए प्रथमा विभक्ति में सह ताउ ते, द्वितीय विभक्ति में तम ताउ तान, तृतीय विभक्ति में तेन ताभ्याम ते, चतुर्थी विभक्ति में तस्मै ताभ्याम तेभ्यः, और पंचमी विभक्ति में तस्मात् ताभ्याम तेभ्यः, षष्ठी विभक्ति में तस्य तयोः तेषाम, और सप्तमी विभक्ति के अंदर तस्मिन् तयोः तेषु। तो ये हुआ हमारा तत् पुल्लिंग शब्द। अब हम पढ़ रहे हैं तत् नपुंसकलिंग के अंदर। तो प्रथमा विभक्ति में तत् ते तानि और द्वितीय विभक्ति में भी तत् ते तानि दोनों समान रहता है, और तृतीय के से तेन आदि शेष रूप पुल्लिंग की तरह ही चलेंगे, यानी कि तृतीय विभक्ति से सप्तमी विभक्ति तक जो हमने पुल्लिंग के अंदर पढ़ा है वही सेम रूप चलता है, समान रूप चलता है। तो देखिए हमने तत् अर्थात वह पुल्लिंग और नपुंसकलिंग शब्द पढ़ा। अब हम देखिए हम स्त्रीलिंग में तत् को पढ़ रहे हैं। तो प्रथमा विभक्ति में आएगा सा ते ताः, द्वितीय विभक्ति में ताम ते ताः, तृतीय विभक्ति में तया ताभ्याम ताभिः, चतुर्थी विभक्ति में तस्ये ताभ्याम ताभ्यः, और पंचमी विभक्ति में तस्याः ताभ्याम ताभ्यः, और षष्ठी विभक्ति में तस्याः तयोः तासाम, और सप्तमी विभक्ति की यदि हम बात करें तो तस्याम तयोः तासु। तो ये हमारा तत् शब्द स्त्रीलिंग रूप हुआ। इस प्रकार से हमने पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग तीनों लिंगों के अंदर तत् शब्द को हमने पढ़ लिया है। अब देखिए हम पढ़ रहे हैं किम अर्थात कौन पुल्लिंग के अंदर। तो प्रथमा विभक्ति में कह काउ के, द्वितीय विभक्ति में कम काउ कान, तृतीय विभक्ति में केन काभ्याम के, चतुर्थी विभक्ति में कस्मै काभ्याम केभ्यः, पंचमी विभक्ति में कस्मात् काभ्याम केभ्यः, और षष्ठी विभक्ति में कस्य कयोः केषाम, और सप्तमी विभक्ति में कस्मिन् कयोः केषु।
तो ये हुआ किम शब्द पुल्लिंग के अंदर। अब देखिए नपुंसकलिंग के अंदर प्रथमा व्यक्ति में किम के कानी और द्वितीय में भी किम के कानी और बाकी से तृतीय से लेकर के सप्तमी तक पुल्लिंग के अंदर जो शब्द रूप चले वही रूप इसमें भी चलते हैं। किम शब्द का हम स्त्रीलिंग रूप पढ़ रहे हैं तो प्रथमा विभक्ति है का के काह, द्वितीय विभक्ति काम के काह, तृतीय विभक्ति कया काव्याम काभिः, चतुर्थी विभक्ति कस्ये काव्याम काव्यः और पंचमी विभक्ति कस्याः काव्याम काव्यः, षष्ठी विभक्ति कस्याः कयो कासाम और सप्तमी विभक्ति कस्याम कयो कासु। तो ये हुआ हमारा किम शब्द पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग हमने पढ़ लिया है। इस प्रकार से हमारा यह पाठ समाप्त होता है और इस पाठ के सारी एक्सरसाइज आपको अपनी टेक्स्ट बुक के अंदर हल करना है। धन्यवाद।